बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की, दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरन, रास नुक्ता के फ़ोरम से हाज़िर खिदमत। मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। हमारा मौजू सियाहत, टूरिज़म, इसका दूसरा हिस्सा है। बहुत ही हिसास मौजू है। क्या सियाहत के ज़रिए हम मज़हबी मुनाफरत, मज़हबी तशद्दुद के वाक़यात को कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? जिस तरह के हम पहले हिस्से में बयान कर चुके हैं कि सियाहत के ज़रिए हम अपने अवाम की गुर्बत में कमी कर सकते हैं, इसी तरीके से ये गुजारिश है कि पाकिस्तान में तकरीबन तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं। जिस तरह के बुद्ध मज़हब का ज़हूर टेक्सला के मुकाम से हुआ, बकौल उनके शहज़ादा सिद्धांत को नरवान यहाँ से मिला और वो महात्मा बुद्ध बन गए। इसी तरीके से हिंदुओं के कई मुक़द्दस मकामात पाकिस्तान में मौजूद हैं। सिखों के बेशुमार मुक़द्दस मकामात, पारसियों के कई मुक़द्दस मकामात यहाँ पे मौजूद हैं। और जो सियाहत का शौक़ रखते हैं वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जापान, बर्मा और जहाँ पे दीगर ममालिक के लोग बाकायदा हर साल और बज़रिया हवाई जहाज़ ही आते हैं और यहाँ पे अपने साइकिल लेते हैं, यहाँ से बाकी हम उनके मज़हबी मुक़द्दस मकामात से होकर वो वापस अपने इलाकों में चले जाते हैं। ये भी शायद आपके नॉलेज में होगा कि दुनिया का एक वाहिद फास्टिंग बुद्धा का मुजस्मा है जो लाहौर म्यूज़ियम में है, जिसकी सियाहत को खोलकर हम ना सिर्फ जापान, बर्मा और इस दरमियान में सारी जो पट्टी जो बुद्धिज़्म को मानने वाली है, उसको ना सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने पाकिस्तान का इमेज, सॉफ्ट इमेज बहाल कर सकते हैं, बल्कि वो जब पाकिस्तान में आएंगे, हम मुसलमानों को देखेंगे, हमारे किरदार, हमारे इखलाक को देखेंगे, तो हम अपने मज़हब की तरफ भी उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ मुकामी लोगों का फ़ायदा होगा बल्कि गैर मुल्की जब आएंगे तो गैर मुल्की ज़र मुबादला लेके आएंगे। हमारा जो गैर मुल्की ज़र मुबादला का मसला है वो भी हल हो जाएगा। और तबर्रक के तौर पर जो उनका अक़ीदे के मुताबिक तबर्रक होता है, हमारा मुसलमानों का तो हम जानते ही हैं, तो वो हिंदू प्रसाद कहते हैं और बाकी जो भी कहते हैं। पाकिस्तानी प्रोडक्ट इस्तेमाल होंगी, बर्तन पाकिस्तानी, जिस तरह हम जाते हैं मुक़द्दस मकामात पे और चीज़ें लेके आते हैं जो हमारे अक़ीदे के मुताबिक होती हैं, वो भी यहाँ से जो चीज़ें लेके जाएंगे पाकिस्तानी मसनूआत, तो उसमें पाकिस्तानी ताजरों, पाकिस्तानी लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। और दूसरा जो हमारा मेन टॉपिक था कि आए रोज़ हम देखते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की तज़हीक की गई, मुसलमानों को बांध बांध कर जुल्म का और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, यहाँ तक कि उनकी जानें चली जाती हैं, टारगेट किया जाता है। अगर हम उनके मुक़द्दस मकामात बहाल करें और तशहीर दिलाएं और लोगों को वहाँ पे बुलाएं, जब वो जाके वापस इंडिया बताएंगे कि पाकिस्तान में भी उनके हिंदुओं के मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं, अगर आप इंडिया में बैठ के मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात को गिराएंगे, उनकी तज़हीक करेंगे, तो पाकिस्तान में भी उनके मुक़द्दस मकामात की तज़हीक होगी।
میں یہ نہیں کہتا کہ تصدیق کریں، ہمارے تو دین میں یہ ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو کہ وہ آپ کے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ لیکن یہ کنٹرول کرنے کا دنیاوی ایک طریقہ کار ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہو کہ یہاں پہ پاکستان میں ہندو ہیں، ان کو بھی تشدد کا نشانہ۔ میں کسی کو انسٹیگیٹ نہیں کر رہا، لیکن میں پیرلل بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ برما میں جو کہ بدھ مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، مسلمانوں کے اوپر بہت تشدد ہوا، شیر خوار بچوں کو مار دیا گیا، ان کو جنگلوں میں دھکیل دیا گیا، ان کے اوپر اتنے ظلم کیے گئے کہ وہ سول سوسائٹی میں تو دور کی بات، ان کو جنگلوں میں بھی بنا نہیں مل رہی تھی۔ تو جب ان کو پتہ ہو کہ فاسٹنگ بدھا جو دنیا کا واحد مجسمہ ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، ہماری ایک چھوٹی سی حرکت سے ہمارے مقدس شخص کے مجسمے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان ٹیکسلا میں ان کا ظہور ہوا، وہاں پہ ان کے مقدس مقامات ہیں۔ تو یہ بڑے ٹچی معاملات ہوتے ہیں مذہبی۔ میرے خیال میں مجھے اس میں مزید ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے، اتنی کافی ہے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ ان کے مقامات کی حفاظت کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ آپ کے مقدس مقامات یہاں پہ ہیں، تو ہمارے وہاں پہ مقدس مقامات بھی محفوظ رہیں گے۔ ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ کے پیروکار، آپ کے ماننے والے یہاں پہ ہیں، وہاں پہ جو ہمارے دینی بھائی ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے۔ اگر اس میں کوئی کسی دوسرے شخص کی دوسری رائے ہے یا اس کے خیالات مجروح ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو میرے خیال میں یہ ہونا ضروری ہے، اور اس سے ہم مذہبی منافرت اور مذہبی تشدد کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو دبا دیں، اگر آپ فورم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔